क्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बत और आपकी चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल पर आते हैं, मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। बच्चों को मैं भेज चुकी हूँ, स्कूल जा चुके हैं, नाश्ता करवा दिया, इमरान ऑफिस चले गए माशाल्लाह से, और अब मैं हूँ घर पे अकेली। तो बस कमर बांध के आज काम करने हैं सारे, तो मेरे साथ रहिएगा। तो जनाब, मेरा सबसे पहला काम ये होता है डेली कि मैं बच्चों के जाने के बाद अपने दूसरे बच्चों को देखने जाती हूँ कि सबको खाना सही मिला है, सब खाना खा रहे हैं या किसी ने अपना खाना ज़मीन पे गिरा दिया है। तो उसको अगर और की ज़रूरत है तो मैं उनको फिर सबसे पहले देखती हूँ। तो यहाँ मैं रानी को देखने आई थी और एज़ यूजुअल उसने अपना रोज़ की तरह खाना जो है वो ज़मीन पर गिरा दिया है और नीचे से ही वो खा रही है। और ये बहुत गुस्से वाली है हमारी रानी साहिबा। तो इससे वैसे भी मुझे बहुत प्यार हो गया, काफ़ी देर की हमारे पास ही। ऊपर से फारिग होकर नीचे आई तो सोचा कि आज कंबल धो लिया जाए। कंबल मुझे देखने में तो साफ़ लग रहा था, सब बच्चे भी और इमरान भी यही कह रहे थे कि कंबल आपने वॉश करके रखा था पिछले साल। तो मुझे लग रहा था जैसे इसकी पट्टी जो है ना वो गंदी हुई हुई है। तो आपको पता है कि फिर सर्दियों में एक ही दफ़ा धुलना होता है, सर्दियाँ अगर स्टार्ट हो गई तो फिर इसको धोना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ इसको भी धो लिया जाए। तो इसको फोल्ड करके मैंने 4 तह में इस तरह करके रख लिया था ताकि मुझे धोना जो है वो आसान हो। और साथ साथ मेरे घर के जो कपड़े थे वो भी काफ़ी जमा हो गए थे, तो मैंने सोचा पहले कंबल धो लिया जाए, उसके बाद फिर जो है कपड़े धो लिए जाएंगे। तो मशीन में पानी डालना मैंने कर दिया था स्टार्ट, और पानी जब तक भरता है तब तक जो है मैं सर्फ वगैरह का अरेंज कर लेती हूँ। तो सर्फ़ मुझे मिला ब्राइट, और ये मैंने 4 साशे इसके मंगवा लिए हैं। आपके पास जो भी हो तो वो अच्छी क्वालिटी का सर्फ़ आप यूज़ करें, मुझे यही मिल सका तो मैं यही यूज़ करूँगी। और पानी हमारा भर चुका है, तो अब कपड़े धोना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले कंबल धोएंगे। और मशीन में सर्फ़ का पानी बनाने के बाद मैंने कंबल को इस तरीके से 4 फोल्ड किए और हाफ़ जो है कंबल पानी के अंदर डाल दिया और हाफ़ जो है इस तरीके से लटका लिया। उससे होगा ये कि आपके जो मशीन की मोटर है उसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। और देखें, पानी की मूवमेंट से आपको सही अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारी मशीन कितनी आसानी के साथ कंबल को वॉश कर रही है। तो मैंने एक वीडियो पहले भी अपने चैनल पे अपलोड की थी, काफ़ी देर पहले। तो अगर आप में से किसी को ये तरीका चाहिए तो मेरी पूरी वीडियो उस पे बनी हुई है, आप वहाँ से ज़रूर चेक कीजिएगा। और बहुत खूबसूरत कंबल घर में धुल के तैयार होते हैं। देखें, जो किफ़ायत-शारी ख़वातीन कर सकती हैं उनको उस हद तक जो है वो किफ़ायत-शारी करनी चाहिए। तो साथ मेरे कपड़े भी थे और मैंने यही सोचा पहले कंबल धो के फिर बाद में जो है ये कपड़े धो लूँ। उसके साथ साथ मैंने दोपहर के खाने की तैयारी करनी थी। तो जब तक कंबल धुल रहा था, एक दिन पहले मैंने काट के रखा हुआ था साग, तो मैंने सोचा फिर वो चढ़ा लिया जाए। और ये 2 बर्तनों में साग इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि ये हम दोनों बहनों का है, एक ही जगह पकेगा। फिर बॉयल और ग्राइंड करने के बाद इसको मैं 2 हिस्सों में कर दूँगी, फिर एक हिस्सा बहन को दे दूँगी, एक हिस्से में खुद अपना जो है वो तड़का लगा के हांडी तैयार कर लेंगे। तो साथ साथ 2 काम बड़े बड़े हो रहे थे, दोपहर का खाना और कंबल और बर्तन वगैरह। तो साथ साथ ऐसे काम भी ख़त्म हो गया और जो है हमारा टाइम भी बच गया। तो कपड़े मेरे धुल चुके थे, कंबल धुल चुका था। जब आधा वॉश हो गया तो दूसरे आधे को मैंने अंदर डाल दिया था और धुले हुए को बाहर रख दिया था। इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कंबल वॉश होते हैं। और ये बहुत भारी होते हैं, आपको पता है जब पानी में डिप हो जाते हैं तो इनको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर मेरे कंधों में बहुत तकलीफ़ शुरू हो गई। फिर साथ ही मैंने कपड़े भी धोए, इस तरीके से नीचे ही डाल दिए, क्योंकि अगर मैं ऊपर डालने जाती तो जो हमारे बकरे साहब हैं वो मुंह से पकड़ पकड़ के कपड़े नीचे गिरा देते हैं और वो सारे ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मैंने एक तार बांध के तो टेरेस में ही सारे कपड़े सुखाए। और धूप अच्छी आ रही थी तो जो काम था वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो गया मेरा। सारी साग भी तैयार हो चुका था, मैंने उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करके और बस रेडी कर लिया था और सिस्टर को उसका हिस्सा भेज दिया था। और इस वाले को मैंने लगाना है तड़का, तो बस तड़का लगाऊंगी और रोटियां बनाऊंगी। अनाया आ चुकी थी कॉलेज से वापस, तो फिर उन्होंने मेरे साथ मिलके जो है रोटियां बनवाई, मैं डालती जा रही थी और अनाया जो थी रोटियां सेकती जा रही थी। इस तरीके से हमारा दोपहर का काम जो है वो कंप्लीट हो गया। और उसके बाद जनाब मैंने बनाकर देनी थी अनाया साहिबा को वैक्स, उन्होंने वैक्स करनी थी बाजुओं पर। तो
कुछ सही मेरे से नहीं बनी, जिसकी वजह से मेरी बेटी मेरे से नाराज़ हो गई, क्योंकि जो लेमन थे ना वो मैं फ्रीज़र कर चुकी थी, गलती से भूल गई, फ्रीज़र हो गया तो उसका सही जूस नहीं निकला, और जिसकी वजह से वैक्स उसकी अच्छी नहीं बनी। तो ये वैक्स का तरीका भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अनाया खुद बहुत अच्छी वैक्स बनाती है, और इसी वजह से वो मेरे से नाराज़ हो गई थी कि मामा ने मेरी वैक्स ख़राब कर दी। वाह, ठीक है ना। बिफोर एक्सीडेंट और आफ्टर बिफोर एक्सीडेंट है, ये आफ्टर एक्सीडेंट है। वो सारी सेलिंग हुई है उसके ऊपर। तो हुआ कैसे एक्सीडेंट? बस कुत्ता आ गया एकदम। चलो, किसी इंसान से टकराते तो बात भी थी बताते हुए। कुत्ते को बचाते हैं, कुत्ता टकरा गया। अच्छा दिखाओ कंधे पे कितना लगी है चोट। ये देखें कंधे पे भी इमरान साहब के चोट लगी हुई है, और एक्सीडेंट हुआ, अच्छी खासी चोटें उनको आई हैं। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरे मियाँ को ना जल्द से जल्द मोटरसाइकिल चलाना सिखा दे। वैसे तो 18 साल से चला रहे हैं, लेकिन पटकते ऐसे ही हैं चीज़ों को। पानी गर्म करके दिया है ना, तो इसमें मैंने नमक डाल दिया, तो तकलीफ़ जो है ना पाँव की दर्द वो कम हो जाएगी। आप इसको डिप करके रखो बीच में, तो फिर ना थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो फिर मैं इसके ऊपर पट्टी लपेट देती हूँ। नहीं, पट्टी नहीं बैठे हैं, मसल पे लगी है, चोट से मसल पे लगी है। पट्टा होता वो ना, फिर और तकलीफ। तो ये आपने टेटनस का इंजेक्शन लगवाया? हाँ जी, लगवा लिया। ये इधर भी है चोट, के देखें, ये तो मैंने देखी नहीं थी, ये भी चोट लगी है। अल्लाह, चलो कोई नहीं, अल्लाह ताला ने थोड़े पे टाली, अल्लाह पाक ने अपनी हिफाजत में रखा। शुक्र है अल्लाह का, ज़िंदगी बचाई। तो फिर कुत्ते का क्या बना? मार तो नहीं दिया नीचे रख के? और फिर मैंने इमरान को दूध में हल्दी डालकर गरम करके वो पिलाया, ताकि उनको गरमाई पहुँचे और उनके जो जोड़ों में चोट लगी है, दर्द हो रही है, वो ख़त्म हो जाए। हल्दी से ना बहुत ज़्यादा फाका होता है, तो सब ने यही कहा कि हल्दी दूध में डाल के पिलाओ। तो वो पिलाई, उससे काफ़ी हद तक बेहतरी आई। फिर शाफे आया, तो शाफे अपने पापा को दवाई दिला कर लाया, क्योंकि बाइक पे वो ही ले जा सकता था अपने पापा को। तो रात को फिर मैंने कुकिंग वगैरह की, रात की रोटियां बनाई, सालन तो दोपहर का बना हुआ था, साग हमारा, रात की रोटियां बनाई, फिर बच्चों को खाना वगैरह दिया, और ये इशा का टाइम हो चुका था। तो शाफे साहब ने अपनी खुमरियाँ जो बहुत प्यारी लग रही थी उनको खोल दिया, और मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। और नेक्स्ट डे इमरान साहब फिर ऑफिस जाने के लिए माशाल्लाह से तैयार हो गए थे। और आपको पता है कि ये मजबूरी होती है एक मिडिल क्लास फैमिली की, जहाँ एक कमाने वाला हो और 5-6 लोग खाने वाले हों, तो वहाँ पर जो रेस्ट है और आराम है वो बिल्कुल भी उसका सोच भी नहीं इंसान सकता, क्योंकि जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे चैनल को, हम सब बहनों के चैनल को प्रमोट करे, ताकि हमने जिस जिस मजबूरी के तहत ये चैनल बनाए हैं, अल्लाह पाक वो हमारी मजबूरी ख़त्म करे और हमें अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जीने का मौका दे, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार ही मिलती है और हम सब चाहते हैं कि इसको फुल एंजॉय करें।